अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। मेरे साथ मरियम नवाज खान मौजूद हैं और आप देख रहे हैं फ्राम कोर्ट रूम नंबर 1। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से अडयाला जेल से 24 नवंबर को यहाँ शहर इक़्तिदार यानी कि इस्लामाबाद के डी चौक के मुकाम पर जिस एहतजाज की कॉल दी गई थी, उस सिलसिले में मुल्क भर से जो काफ़िले हैं वो इस्लामाबाद की जानिब गामजन हैं। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद की सूरत हाल क्या है इस वक्त, क्योंकि हम इस वक्त मौजूद हैं फैज़ाबाद के मुकाम पर। ये संगम है रावलपिंडी और इस्लामाबाद का, और यहाँ पर पुलिस की बड़ी जो नफरी है वो मौजूद है। और गाहे बगाहे हमने यहाँ पर देखा कि जो कारकुन और पुलिस है उनके दरमियान मुठभेड़ भी होती रही है। और उसके अलावा आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद की ओवरऑल सूरत हाल क्या है, मुल्क भर से कितने काफिले जो हैं वो निकले हैं और अब ये एहतजाज का मामला क्या रुख अख्तियार करने जा रहा है। तो मरियम, आप आज दोपहर से यहाँ पर मौजूद हैं, तो सबसे पहले हम ज़रा जो ये मुकाम है इस वक्त फैज़ाबाद का वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर ओवरऑल जो इस वक्त इस्लामाबाद की सूरत हाल हो या फिर मुल्क भर से जो काफिले रवाना हो चुके हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो क्या देखा आपने, कोई कारकुनान यहाँ पर शाम के औकात में पहुँचे थे, कोई शेलिंग हुई, कोई गिरफ्तारियाँ हुई? देखिए वसीम, क्योंकि अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी काफिले नहीं पहुंचे तो कोई बहुत बड़ी तादाद में तो कोई जमा नहीं हुआ, लेकिन हमने देखा कि दिन में जब 3 बजे का टाइम था, जिस वक्त यहाँ पे जो पीछे पिंडी की साइड पे पुल है, जहाँ पे अगर आप किसी का इस्लामाबाद से वाकिफ हो, इस्लामाबाद रावलपिंडी से, तो जहाँ पर फैजाबाद का जो बस अड्डा है वहां से ऊपर जो पुल है उस पर बड़ी तादाद में लोग जमा थे। जैसे लोग जमा होते थे, यहाँ पर जो यहाँ के जो अफसर है, ड्यूटी अफसर SSP ऑपरेशन, वो यहाँ मौजूद थे खुद, और उनकी मौजूदगी में बाकायदा हमने देखा कि जैसे ही कोई PTI का नारा लगता था, PTI का कोई आपको पता है वो टीज भी कर रहा होता है क्राउड पुलिस को, तो वो कर रहे थे तो उनके पीछे भागते थे। रबर बुलेट्स के स्ट्रेट फायर भी मारे गए लोगों के ऊपर। गिरफ्तारियां 30 के लगभग गिरफ्तारियां, बल्कि 30 से ज्यादा लोगों को यहाँ से गिरफ्तार करके ले जाया गया। सदाकत अब्बासी साहब, जो दिन 3 बजे ही का टाइम था। मैं उस जाने बाता हूँ नाज़रीन, हुआ कुछ यूँ कि अभी अब से कुछ देर कबल एक प्रिजनर वैन, उसमें बहुत सारे कैदी मौजूद हैं, और जब हम वहाँ से गुजर रहे थे तो एक शख्स जो है वो हमें अपनी तरफ बुलाता है। जब हम करीब जाते हैं तो पता चलता है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साबिक रहनुमा। 9 मई के वाक़यात में रियासत ने जिसके साथ गैर इंसानी सलूक रखा, 9 मई के वाक़यात में जिसे जबरी तौर पर लापता किया गया, उससे सियासत छुड़वाई गई, उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बज़ाहिर कोई ताल्लुक नहीं, वो इस एहतजाज के पूरे मामले पर कहीं एक्टिव भी नजर नहीं आया। तो उस प्रिजनर वैन में वो शख्स था। वो शख्स हमें देखकर ये कह रहा था कि खुदारा किसी से बात कीजिए, मेरा तो PTI से कोई ताल्लुक ही नहीं है, मैं अपने निजी काम के सिलसिले में यहाँ फैज़ाबाद में मौजूद था, तो मुझे उठा लिया गया। तो खैर, जब एक वीडियो हमने बनाई, वो वीडियो मैं यहाँ पर चला भी दूंगा, वो चंद सेकंड की वीडियो थी। जैसे ही हम ये वीडियो बनाने लगे तो उसके बाद जो पुलिस एहलकार थे वो उस प्रिजनर वैन को वहां से लेकर चले गए। मगर मरियम का उनसे एक इंटरेक्शन हुआ था दिन के वक्त में। मरियम, वो क्या था, वक्त उस वक्त क्या हो रहा था, और आपकी सदाकत अब्बासी साहब से बात क्या हुई? देखिए, दिन 3 बजे का टाइम था, और मैं जब आके रुकी तो मेरी गाड़ी के साथ आके एक शख्स ने गाड़ी रोकी, और वो ग्रे कलर की कार थी, उससे उन्होंने शीशा नीचे किया। तो मैं जैसे ही देखा, जाहिर है पहचान लिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जाने माने। और 9 मई के बाद तो आपको पता है लापता हो गए थे। जब वापस आए मंजरे आम पर तो उनका एक जबरी तौर पर इंटरव्यू लिया गया था, तो काफी मशहूर कैरेक्टर थे। तो मैंने जैसे ही देखा तो मैं उनको देख के पहचान गई। मैंने कहा, आप सदाकत अब्बासी साहब हैं? तो मुझे देख के कहते हैं एकदम से, जैसे एक बंदा कॉन्शियस नहीं हो जाता, तो एकदम कहते हैं, मैं यहाँ पर एहतजाज के लिए नहीं आया, मैं यहाँ पे। मैंने कहा, आप एहतजाज के लिए नहीं आए, लेकिन आपकी मौजूदगी मैं आपको पहचान गई हूँ, 150 मैं आपसे पूछ रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो बस यहाँ पे गुजर रहा था, मैंने सोचा देखूँ सिचुएशन क्या है। तो मैंने कहा, बस अब आपने देख लिया, अब आप सेफली निकल जाओ। तो वो जैसे मुड़ के निकले हैं, और घंटे के बाद हमने देखा वसीम, हो सकता है कि वो यहाँ पे आउट ऑफ इंटरेस्ट रुके हों, क्योंकि आपको पता है उनको जिस तरह से टॉर्चर किया गया था 9 मई के वाकयात के बाद, जिस तरह से उनका इंटरव्यू लिया गया था, जिस हालत में लाकर उनको बिठाया गया था, वो किसी भी तरह से इंसानी तौर पर कबूल नहीं है। लेकिन उन्होंने आज जब उनको गिरफ्तार किया गया, तो आप मैं साथ ही थे जब वो कैदी वैन में से एक शख्स ने आवाज दी और हमें बुलाया, पास गए, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो आपको बताया था ना कि मैं यहाँ पे प्रोटेस्ट के लिए नहीं आया, तो मुझे देखे ना इन्होंने गिरफ्तार कर लिया है, मैं तो यहाँ से अपने घर बाराकाहू जा रहा था, मैं यहाँ रुकने के लिए नहीं आया था। एंड ही वाज साउंडिंग लाइक एन इंसेन, मतलब वो किसी भी तरह से अपने हवास में नहीं। देखिए, उसकी एक वजह है 9 मई के वाकयात में जिस कदर रियासत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतादिद कारकुनों और रहनुमाओं के साथ जो सलूक रवा रखा, और उसमें जिस तरह के विजुअल्स आते थे जब वो अपनी वालदा से मिल रहे थे, जिस तरह उन्होंने जिस हालत में इंटरव्यू दिया था, तो आज जब उस शख्स को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया, और यहाँ पर नाज़रीन
इस पर हम थोड़ा सा ज़्यादा बात करेंगे क्योंकि ये वो मुकाम है जहाँ पर कुछ गिरफ्तारियाँ भी ज़्यादा हुई हैं। तो एक इस्लामाबाद पुलिस के SSP ऑपरेशंस हैं अरसलान नामी अफसर, वो शायद शाह की वफादारी में इस हद तक आगे बढ़ गए हैं कि यहाँ पर हमने देखा कि छोटे बच्चे अगर वो पुलिस से डर कर भागते हैं तो उनके सर के ऊपर रबर बुलेट फायर किया जाता है। फिर जब अरेस्ट किया जाता है तो माँ बहन की गाली दी जाती है, मारा जाता है, गैर इंसानी सलूक। और इनफैक्ट एक वाकया तो हैरान कुन तौर पर यह पेश आया आज के रोज। दो वाकयात ऐसे हुए, सॉरी आपकी बात कट करी हूँ, दो वाकयात ऐसे हुए कि पहले दिन के टाइम में वसीम यहाँ पर एक FIA के अफसर आए, वो गुजर रहे थे। जैसे आपको पता है फैजाबाद एक बहुत ही मसरूफ सा मुकाम है, वो यहाँ से गुजर रहे हैं, उन्होंने बाइक रोक के, होता है आउट ऑफ इंटरेस्ट बंदा देखता है यहाँ पे क्या हो रहा है, वो रुके तो एक पुलिस वाले ने उन्हें पकड़ लिया। पकड़ा तो एक चपेड़, आपको पता है हमारी पुलिस में तो कोई ये वाला है ही नहीं ना ज़ाब्ता इखलाक के, वो किसी को हाथ नहीं लगाएंगे, पकड़ के उनको एक चपेड़ जड़ दी। ज़ाब्ता इखलाक अब गालबन ये है कि आप किसी को मारेंगे, गैर इंसानी सलूक रखेंगे तो आपकी प्रमोशंस भी होंगी और आपको मराहत भी ज्यादा मिलेंगे। देखिए जब मुल्क में निजाम ही जबर का कायम है तो इसी किस्म का निजाम होगा। पर खैर उन्होंने वो FIA के अफसर को पकड़ा, अब वो बता भी रहे हैं मैं उन्होंने एक चपेड़ मारी ना तो उन्होंने कहा मैं FIA का अफसर हूँ, उन्होंने अपना कार्ड निकाल के दिखाया, उन्होंने कार्ड दिखाया तो उस पुलिस वाले ने एक और चपेड़ मारे का तुम आए बड़े FIA के। और फिर उसके बाद वो जो यहाँ पर SHO थे मौके पर मौजूद, उन्होंने आकर उनसे पूछा तो उन्होंने कहा यार इसको जाने दो, लेकिन उस वक्त तक उस शख्स की आंख सूज चुकी थी। उसके बाद हमने हमसे कुछ देर पहले देखा दूसरा वाकया ये हुआ कि एक शख्स, आपको पता है स्पेशल ब्रांच भी ड्यूटी पर होती है, हम कुछ भी कहें लेकिन खुफिया एजेंसियां भी होती हैं, अब वो सारे मिलकर एक कोलैब में काम कर रहे होते हैं। लेकिन पुलिस यहाँ पर, आप वाली बात बिल्कुल दुरुस्त है, शाह से ज्यादा शाह की वफादारी में इतनी आगे बढ़ी हुई है कि वो एक शख्स जो चादर में यहाँ खड़ा था उसको घसीट रहे हैं, उसको पकड़ रहे हैं, सारे उसके इर्द गिर्द हैं। और वो एक बंदा उसे कह रहे मैंने कहा भी है इसको यहाँ से जाए, 3 दफा कह चुका हूँ, ये जा नहीं रहा। जब वो उसमें जबरदस्ती करने लगे तो उसने बताया कि मैं तुम लोगों का ही हिस्सा हूँ। और उसके बाद वो भी उनके ऊपर खफा हुआ और नाराजगी का इजहार कर रहा था कि किस तरह से ये यहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये हम देख रहे हैं सुबह से यहाँ पे चल रहा है, यानी पुलिस को समझ नहीं आ रही, ऐसे लग रहा है जैसे नंबर पूरे किए जा रहे हैं, गिरफ्तारियां डाल के बताया जा रहा है कि भाई जितने लोग यहाँ पे निकले उनको हमने गिरफ्तार किया। ये जो फैजाबाद का मुकाम है यहाँ से बिल्कुल नीचे, जो नीचे से रोड गुजरती है, उसके साथ हमने ये भी देखा कि कुछ बच्चे ऐसे जमा होते हैं और वो जमा होकर PTI के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नारे लगाते हैं, इमरान खान का नाम लेके नारे लगाते हैं, पुलिस उनकी तरफ भागती है और वो सारे भाग जाते हैं। तो ये बाकायदा तंग किया जा रहा है पुलिस को भी। और फिर पुलिस का भी आलम ये है कि भाई अगर कोई प्रोटेस्टर्स निकल ही आए हैं, हम बैरून मुल्क देखते हैं, ठीक है यहाँ पे मिसालें वैसे नहीं बनती जमहूरियतों की देना, लेकिन बैरून मुल्क के एहतजाज होते हैं, पुलिस के मुंह पे आके लोग कर रहे होते हैं, लेकिन पुलिस का ज़ाब्ता इखलाक है, वो उससे बाहर निकल के किसी को कुछ कह भी नहीं सकते, मूव भी नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे आलम ये है कि वो नीचे कोई शख्स बोल रहा होगा, इधर ऊपर से पुलिस पूरी जत्थे की सूरत भागेगी, रबर बुलेट फायर करेगी, हाथों में मोटे मोटे डंडे पकड़े हुए हैं, लोगों को मारना है। तो इस किस्म के मंजर सुबह से चल रहे हैं। लेकिन जो PTI का हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पे कोई, जैसा कि उन्होंने ऐलान कर रखा था कि वो निकलेगा, उनका एक पूरा जो एक ग्रुप है वो नहीं निकला। और उसकी वजह यही समझ आती है कि क्योंकि उनका अभी मरकजी काफिला इस्लामाबाद के करीब नहीं पहुंचा है, तो कोई भी वर्कर अगर खुद को रिस्क करता है, हमने D चौक पे वसीम देखा 2 मियाँ बीवी बाहर आए, उनको गिरफ्तार करके ले गए, कुछ वर्कर्स आए, तो वो फिर अब मजीद लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं वो रिस्क नहीं ले रहे। सदाकत अब्बासी वाला वाकया यहाँ पर हुआ, कुछ गिरफ्तारियां 30 के गिर्द फिगर है वो यहाँ पे आया। लेकिन मुझे ये बताएं वसीम के PTI की हिकमत अमली का क्या है इस वक्त? तो वो अभी अटक पुल उन्होंने क्रॉस नहीं किया है। बुशरा बीबी भी है जो मरकजी काफिला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, अली अमीन गंडापुर वजीर आला KP उसको हेड कर रहे हैं। PTI की हिकमत अमली क्या है? आज रात नहीं आना इन्होंने, या इन्होंने इंतजामिया को भी फ्रस्ट्रेट करना है, कल आना है? देखिए, आप जिस मुकाम पर हम मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल जरूर आई थी, लेकिन स्ट्रेटजी ये थी, रावलपिंडी और इस्लामाबाद की आवाम को ये बताया गया था कि आपने बाहर नहीं निकलना अनटिल अनलेस जो मरकजी काफिले हैं KPK से आने वाले, वो जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो उसके बाद रावलपिंडी और इस्लामाबाद की जो आवाम है वो भी निकलेगी। उस जाने आने से पहले मैं थोड़ा सा इस्लामाबाद की जो सूरत हाल है वो बता दूँ। आप सुबह से पहले हम D चौक में मौजूद थे और फिर हम यहाँ फैजाबाद में मौजूद थे। इसी दौरान एक और D चौक में, जैसे मरियम ने बताया, एक गिरफ्तारी अमल में आई मियाँ बीवी की। उसके अलावा पुलिस बड़ी तादाद में मौजूद है और कारकुन जो थे वो थे ही नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। सेंटोरस का जो चौक है इस्लामाबाद किसी एक्सप्रेस वे का, वहाँ पर कुछ गाड़ियों के शीशे टूटे हुए मिले। वहाँ पर पुलिस फोर्स जो है वो बड़ी तादाद में मौजूद थी। और उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारड़ साहब है वो भी वहाँ पर बढ़ चढ़ कर कुछ न्यूज़ चैनल से, बिलखसूस एक TV चैनल ऐसा है जिसका लोगो बड़ा काला काला है, तो उनको भी इंटरव्यूज़ दे रहे थे। अब आ जाते हैं हम ज़रा ओवरऑल जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है। हुआ कुछ यूँ कि
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो काफिले थे, सबसे पहले तो मैं ये बात बता दूं, जो हमारी बात हुई, जो मनाजिर नज़र आ रहे हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक्सपेक्टेशन से भी बड़े काफिले इस्लामाबाद की जानिब रमा दवा हैं। ये इस्टेब्लिशमेंट की भी एक्सपेक्टेशन से बड़े काफिले इस्लामाबाद की जानिब रमा दवा हैं। बलूचिस्तान का जो काफिला है वो गुज़श्ता रात पहुंचा था डेरा इस्माइल खान में, और उसके बाद फिर हमने देखा कि रात गए उन्होंने वहां क़याम किया। अब KPK से एक काफिला नहीं आ रहा, एक मरकजी काफिला तो पेशावर से आ रहा है, और वो काफिला है जिसकी क़यादत अली अमीन गंडापुर और खालिद खुर्शीद इकट्ठे कर रहे हैं। उस काफिले में बुशरा बीबी भी मौजूद हैं, और वो काफिला आज तकरीबन 3 बजे के करीब पेशावर से रवाना हुआ था। उसने अब आकर सवाबी में आज वो स्टे करेगा। उसके साथ साथ जो दीगर जो एक हज़ारा डिवीज़न है, यहाँ से जो काफिलों की बड़ी तादाद है वो भी सवाबी पहुँचेगी। और उसके बाद फिर एक और जो बड़ा और मरकज़ी काफिला है, जो बलूचिस्तान की हम बात कर रहे थे, वहाँ से जो जिसने रात DI खान में स्टे किया, वो और KPK की वो जो एक पट्टी है जो DI खान और इर्द गिर्द के जनूब है, और उसके अलावा जो एक्सट्रीम साउथ है पंजाब का, मियाँ वाली और दीगर इलाके, तो उनके लोग भी मिलकर वो भी वहाँ पर सवाबी में आएंगे। और फिर सवाबी में इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि कल के रोज़ ये लोग निकलेंगे, और मुमकिना तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी अब ये भी है कि वो कल ना भी पहुँचें, शायद वो कल ना भी पहुँचें, वो अब परसों या उसके एक रोज़ बाद भी पहुँच सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और वसीम, इसी के पेश नज़र इसका इदराक अब इंतजामिया को भी है कि वो शायद आज या कल नहीं आ रहे हैं, तो इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तमाम तालीमी इदारे भी बंद होंगे, जिसके पेश नज़र अब ये लगता है कि शहर इसी तरह से लॉकडाउन रहेगा। गो कि आज तो इतवार था, लेकिन कल क्योंकि आपको पता है मंडे है, वर्किंग डे है, और वर्किंग डे के ऊपर इस तरह से अगर शहर खुला हो, आ जा रहे हो, तो फिर इंतजामिया के लिए थोड़ा और मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। तो अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी अभी तक वैसे मैं समझी हूँ वो ये है कि आज तो देखिए इंतजामिया थी ताज़ा दम। आज वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी निकले, उन्होंने अब से कुछ देर पहले कहा कि PTI ने कोशिश करनी है एहतजाज की तो कर ले, हो नहीं सकता। फिर जो मुल्क भर में पुलिस है, आपको पता है, उसका खून गरमाने के लिए बार बार उनके जो IGs है, मुतालिका DIGs है, वो निकलते हैं, उनको कहते हैं हम आपके साथ खड़े हैं, आपने यहाँ से नहीं हिलना। तो पहला दिन तो हर दफ़ा ठीक गुजर जाता है, हमने पहले भी देखा है ये, लेकिन जब अगला दिन और अगले दिन में दाखिल होती है ना बातें, रात पूरी भी ये जो जवान है यहाँ खड़े रहेंगे, कल सुबह हो जाएगी, इनमें से कुछ ने रेस्ट किया होगा, कुछ ने नहीं किया होगा, कुछ को इजाजत नहीं होगी। तो ये जो मैंने आपसे पहले भी कहा कि वो जो टीज करने वाली बात है वो भी दरमियान में चल रही है, तो आराम तो ये कर नहीं सकते। तो कल के दिन में जब ये मामला जाएगा तो फिर फ्रस्ट्रेशन ज्यादा होगी। और ये सिर्फ कल पे नहीं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसे टेस्ट मैच अब बना लिया, और 27 का तो लगभग वो कह रहे हैं कि 27 तक तो हम आराम से। और वसीम, उनकी स्ट्रेटजी में ये भी है कि हमने पुरअमन रहना है और इनको कोई मौका नहीं देना कि ये जो ग्रीन चादरें लगाकर बैठे हैं तो ये उसके ऊपर कुछ क्रोमा का किरदार अदा करके सॉफ्ट इमेज के चक्कर में हमारी कोई वीडियोस बना ले। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी ये भी है कि जहां उनके साथ मज़ामत पुलिस करने की कोशिश करेगी, मार कुटाई, वो खामोश रहेंगे, सामने से रिटेलिएट नहीं किया जाएगा। लेकिन वैसे भी रिटेलिएशन तब तक नहीं होगी जब तक तमाम काफिले इकट्ठे नहीं हो जाते। वंस लोग इकट्ठे होंगे तो उसके बाद फिर सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती है, क्योंकि कब तक कोई मार या आंसू गैस खा सकता है। एग्जैक्टली मैं आप वाली बात कर रहा हूँ। रिटेलिएशन चाहे इसमें किरदार हो, जो लोग वहां से आ रहे होंगे इस जानिब से, जब शेलिंग की जा रही होती है, शदीद आंसू गैस का इस्तेमाल किया जा रहा होता है, तो एक वक्त ऐसा भी आता है कि इंसान जो है वो चिड़चिड़ा हो जाता है, वो मजीद गुस्सीला हो जाता है, उसकी जो सोचने समझने की एक सेंस है वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद वो रिस्पॉन्स में मजीद ज़्यादा सख्त और कोई ख़तरनाक इकदाम भी कर सकता है। तो बहरहाल एक स्ट्रेटजी जो बज़ाहिर अफगान के काफिलों की फुटेजेस हमारे सामने आ रही हैं, उन्होंने कंटेनर्स के ऊपर बड़े बड़े पंखे लगा रखे हैं ताकि अगर शेलिंग होती है वो पंखे चलाएं और उसका जो धुआं है वो दूसरी जानिब फेंकें। वो बाकायदा पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं। और इसमें जो एक मरकजी किरदार इस मरतबा अदा किया है वो हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो यूथ विंग है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ISF है उसकी जानिब से, और इनको मैनेज करने के लिए, इनको कोऑर्डिनेट करने के लिए, इनको इकट्ठा करने के लिए, इनको मोटिवेट करने के लिए खालिद खुर्शीद उन्होंने बड़ा एक ज़बरदस्त किरदार अदा किया। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि आज जब वो KPK से निकले तो एक बड़ी तादाद उनके साथ मौजूद तो थी, लेकिन वो खुद भी कहीं ना कहीं क़यादत कर रहे थे। तो अब मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो मंजर हैं, बड़े शहरों की सिर्फ काफिलों की बात नहीं है, यहाँ पर हमने देखा कि देहातों से, कस्बों से, चौकों से, चौराहों से भी काफिले इस्लामाबाद की जानिब गामजन हैं। लाहौर में भी बड़ी तादाद में लोग निकले हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा जो हैं वो भी गिरफ्तार हुए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि वीडियो के आखिर में कि वफाकी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के पास गालबन तब तक का वक्त है
जब तक ये लोग जो हैं वो इस्लामाबाद पहुंच नहीं जाते। आप इसे 48 घंटे कहें, आप इसे 72 घंटे कहें, या आप इसे 27 तारीख तक कहें, द मोमेंट जितनी बड़ी तादाद में लोग इस वक्त इस्लामाबाद की जानिब रवां दवा हैं वो सारे इस्लामाबाद में दाखिल हो गए। अगर का मैं यहाँ पर सीगा इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर वो सारे इस्लामाबाद में दाखिल हो गए तो ना तो इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में कुछ रहेगा, ना वफाकी हुकूमत के हाथ में कुछ रहेगा, और इवन के इमरान खान के हाथ में भी शायद फिर कुछ ना रहे, और जो लोग यहाँ पर दाखिल हुए हैं वो फिर अपना हक लेकर वापस जाएं। और वसीम ये भी हो सकता है, हमने पिछली मरतबा देखा था 4 अक्टूबर को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज यहाँ आया था, द मोमेंट यहाँ पब्लिक एंटर होती है उसके बाद पुलिस हमने देखा नहीं हरकत कर रही थी, एफसी थी, रेंजर्स थी, इनफैक्ट तब तो फौज तैनात थी, लेकिन फिर हमने देखा कि जब आवाम का जोर आता है तो फिर नहीं उस पर आगे से मुजामत या पुलिस अपना ताकत इस्तेमाल कर सकती। लेकिन देखना है कि अब होगा क्या वाकई मुल्क में ये जिस किस्म का लॉकडाउन लगा के इन्होंने एहतजाज से पहले कामयाब बनाने की पूरी कोशिश की है, यही सिलसिला चलेगा, या फिर यहाँ पर कारकुनान पहुंचेंगे और पहुंच के अपने मुतालबात, फिर तो आपको पता है निगोसिएशंस के फेज में बात जाएगी। जाहिर है जब आगे कोई बैठ जाता है, कोई चंद 100 लोग भी आकर बैठ जाए तो उनके साथ भी बातचीत की जाती है, तो इस तरह बड़ी तादाद में हो तो कितनों को गिरफ्तार किया जा सकता है। ये गिरफ्तारियां करके आपको पता है इस वक्त हम सबको मालूम है कि पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है। तो अब देखना है, अभी तक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी माजी के बरखिलाफ इस मरतबा बड़ी काम और बड़ी क्वाइट है। और मजे की बात यह है कि जो अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कवर करने वाले भी लोग हैं, मुकम्मल स्ट्रेटजी का इल्म उनको भी नहीं था कि इतने तहम्मुल के साथ पीटीआई निकलेगी, इतने तहम्मुल के साथ पीटीआई आने की बात, और इतने बड़ी तादाद में आएगी, ये पीटीआई खुद भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी, इंतजामिया भी नहीं करी थी। लेकिन एक चीज जो हम सबको मालूम है और आखिर में याद रखनी है वो ये कि इस दफा इंतजामिया की बौखलाहट अलग थी, इस दफा इंतजामिया का डर और खौफ अलग था। उसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकली है, उसकी वजह हम इससे पहले एफसीआर के एपिसोड में डिस्कस कर चुके हैं। इंटरनेशनल डायलेमास है, इंटरनेशनल जो सिचुएशंस है वो बदलती हुई सूरत हाल है, और फिर पीटीआई जो एहतजाज दुनिया भर में कर रही है पाकिस्तान के साथ, वो भी बड़ा मानी खेज है। तो अब ये देखना है कि जब कल पीटीआई अगर उनकी स्ट्रेटजी है कल के दिन में वो पहुंचते हैं या वो परसों तक इस मामले को ले जाते हैं तो फिर उस सूरत में क्या होगा। लेकिन जो इस्लामाबाद में इस वक्त सूरत हाल है, जो ग्रीन कपड़े डाले गए हैं उनसे हमें ये मालूम है कि इंतजामिया को ये पता है कि डी चौक इन्होंने आकर रहना है। तो अब देखेंगे क्या होगा। फिलहाल जो ग्राउंड पे सिचुएशन है वो मैंने और वसीम मलिक ने आपके साथ शेयर की, हम दोनों को इजाजत दीजिए। उससे पहले मैं एक छोटा सा कमेंट जरूर करूंगा, वो ये कि हम ये तो कह देते हैं कि इंतजामिया ने ये तमाम तर जो हरकतें हैं, मैं इन्हें हरकतें कहूंगा, इकदामात नहीं कहूंगा, ये जो भोंडी हरकतें हैं ये करके एहतजाज को कामयाब कर दिया। कहीं ना कहीं इस बात में सदाकत है, मगर ये सब किया गया इंसानी हकूक को पामाल करके, ये सब किया गया आईने पाकिस्तान को रौंद कर, ये सब किया गया कानून की धज्जियां उड़ाकर। वरना जिस तरह मोटरवेज बंद हैं, वरना जिस तरह शाहराएं बंद हैं, वरना जिस तरह लोगों को रहने का हक छीन लिया गया है, वरना जिस तरह लोगों से ट्रांसपोर्टेशन का हक छीन लिया गया है, वरना जिस तरह लोगों से वो सर्विसेज, मोबाइल फ़ोन सर्विसेज और इंटरनेट और दीगर चीज़ें, ये वो तमाम फैसिलिटीज़ हैं जो रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है और इस मुल्क की आवाम का आईनी हक है, उन्हें मिलना चाहिए, वो तो दरकिनार हम यहाँ पर देख रहे हैं कि गैर इंसानी रवैया जो है वो पुलिस की जानिब से अपनाया जा रहा है। जिस तरह बच्चों को अगर गिरफ्तार किया जा रहा है तो साथ गालियाँ दी जा रही हैं, नंगी गालियाँ दी जा रही हैं, थप्पड़ मारे जा रहे हैं। और यहाँ पर जो इस्लामाबाद पुलिस के मुतादिद अफसरान हैं, जैसे मैंने एक शख्स का नाम लिया, SSP ऑपरेशंस हैं, अरसलान उनका नाम है, वो शाह की वफादारी में इस हद तक बढ़ गए हैं आगे कि वो जिस तरह यहाँ पर रिएक्ट कर रहे हैं। वीडियो के इख्तिताम पर मैं कुछ वीडियोस लगा रहा हूँ, वो आप देखिएगा। तब तक मुझे और मरियम नवाज खान को FCR की इस वीडियो से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।